हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है पाकिस्तान में, जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके ड्रोन्स आईपीएल मैचेस के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। इन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के चुनक हेलीकॉप्टर्स को हैंगर के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद इन्होंने इवन ये तक देखा कि इंडिया का जो A-50 फैल्कन एवैक्स है वो टेक ऑफ करता है और वो मिसाइल दागता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। और वो यहाँ पर एविडेंस के साथ हैं पर रिलीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान की साइड से इंस्ट्रक्शन थे कि इतना डीप जाने के बावजूद हम कोई अटैक नहीं करेंगे। तो इनके 11 एयर बेसेस जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं। पानी हमने रोक दिया है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने इतना रिस्ट्रेंथ दिखाया कि आईपीएल मैच को ऊपर से ड्रोन से देख रहे थे, पर उन्होंने सोचा कि यार मैच एंजॉय कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। चिनूक हेलीकॉप्टर देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये काफ़ी एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर है, इनको नुकसान नहीं करेंगे, तो हमने कंट्रोल करते हुए इसको पुल बैक कर लिया है। उसके बाद इन्होंने A-50 फैल्कन एवैक्स को देखा कि वो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, एवैक्स मिसाइल लॉन्च कर रहा है, और इन्होंने कुछ किया नहीं। और यही अनफॉर्चुनेटली लेवल है पाकिस्तानी मिस इन्फॉर्मेशन का। किसी के पास भी अगर कॉमन सेंस होगा तो पहला सवाल ये पूछेगा कि अगर सामने वाला आप पर इतने अटैक कर रहा है तो क्या एस्केलेशन लेवल को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली आप ही की है। तो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड थी, और उसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर जितना फेंका जा रहा है वो एक्चुअली इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने इंडिया की सैटेलाइट्स भी जैम कर दी थी। तो अगर यहाँ पर इन्होंने सैटेलाइट जाम कर दी, उसके बाद भी अटैक हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि इंडिया के पास कौन सा ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन था जिसकी वजह से एकदम प्रिसाइज गाइडेंस हमें मिला है। तो इनकी साइड से कई ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया है जिसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि फॉल्ट लाइन्स हैं, और अगर आप वहाँ पर सवाल उठाएंगे तो इनके पास कोई जवाब रहेगा नहीं। उसमें से एक ये भी था कि हमने S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फिर सवाल सिंपल सा ये उठता है कि S-400 डिस्ट्रॉय होने के बाद तो रास्ता आपका साफ था, फिर एयर बेसिस को टारगेट करके सिंपली आप बदला ले लेते, लेकिन वो भी आपने नहीं लिया। यहाँ पर आप आईपीएल मैच को ड्रोन से देखने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के ऊपर अपने ड्रोन्स उड़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं पर इंडिया की साइड से आपके स्टेडियम पर अटैक हुआ, लेकिन उसका भी रिप्लाई आपने नहीं किया। तो पाकिस्तान तो एक संत कंट्री है ऐसा नज़र आ रहा है। इतनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद ये तक देख ले रहे हैं कि कौन से हैंगर में चिनूक हेलीकॉप्टर जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अटैक नहीं किया। तो इतना रिस्ट्रेंथ तो कहीं देखा ही नहीं गया होगा। जोक्स अपार्ट, रियलिटी ये है कि जो मेन प्रोपेगेंडा इनका है उसका यही स्टैंडर्ड है, लेकिन जो पर्दे के पीछे प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो डीप फेक वीडियोज़ रेगुलरली आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे इश्यूज़ को उठाकर जानबूझ के इंटरनल रिफ्ट दिखाने की कोशिश करी जा रही है, तो ये सब पेड पीआर के अंतर्गत किया जा रहा है। एक प्रॉपर कैंपिंग यहाँ पर चलाई जा रही है, जो कि एक सीरियस इशू है, और इस चीज़ को हमें काउंटर करना ज़रूरी है। बाकी ये जो मेन टेक्निकल टर्म्स में जब चले जाते हैं तो दिख जाता है कि इनकी डेप्थ क्या है, और वहाँ पर ही ईजिली पकड़े जाते हैं, क्योंकि सर पैर इनके स्टेटमेंट्स के होते नहीं हैं, और इवन ऑफिशियल स्टेटमेंट के भी इनके सर पैर होते नहीं हैं, जहाँ पर इनके सर्विंग पर्सनल्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो पाकिस्तान पूरी कंट्री प्रोपेगेंडा पर चल रही है, और वहाँ पर चीज़ें सेंस बनाती हैं नहीं बनाती हैं इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता भी है तो वहाँ पर सवाल उठाने पर रिप्लाई के बजाय आपको पनिशमेंट मिलती है, जिसकी वजह से कोई सवाल उठाता भी नहीं है। जो उठाने वाले हैं वो देश छोड़ चुके हैं, तो उनको प्रोपेगेंडा से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री में जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, जहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे फेक प्रोपेगेंडास जो है डैमेज कर सकते हैं, और हमें ऐसे मामलों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी एयरफोर्स का AN-32 क्रैश हुआ था, जो कि क्लियरली लैंडिंग के बाद स्किड कर गया था, सीधे सीधे एक्सीडेंट था। उसको यहाँ पर अटैक के रूप में दिखाने की कोशिश करी जा रही थी, जहाँ पर पता चलता कि कोई मिलिटेंट ग्रुप है जिसने इन पर अटैक किया था, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म क्रैश हुआ है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो आप और हमारे जैसे लोग जो कि रेगुलरली डिफेंस फॉलो करते हैं, उनको पता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन जो रेगुलर नहीं है, जो आम जनता है, उनको इन चीज़ों से गुमराह किया जा सकता है। और इसी स्ट्रेटजी पर पाकिस्तानी DGPR ISI बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो हमें यहाँ पर एज एन इंडियन सतर्क रहने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।